हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें क्या होता है अगर मैं कहूँ कि साइन 90 माइनस थीटा है तो ये किसके इक्वल हो जाता है? कोस थीटा। अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो ये इसका क्या बन जाएगा? साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोसिकेंट का क्या बनेगा? सीकेंट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा। एंड कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये सारे पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21C। एक्सरसाइज 21C, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट 10 डिग्री इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री टेंजेंट ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। मीन्स मैंने सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि 90 कहाँ कहाँ बने। 10 में 80 प्लस कर दूं तब 90, 15 में 75 प्लस कर दूं तब 90। तो मैं इसको और इसको इकट्ठा करूंगी, इसको और इसको इकट्ठा करूंगी। मीन्स टेंजेंट 10 डिग्री इंटू टेंजेंट 80 डिग्री इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री। अब टेंजेंट ऑफ 10 को क्या लिख सकती हूँ मैं? टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 10, 90 माइनस 80, सॉरी 10 बनाना था मैंने, 90 माइनस 80। 90 माइनस 80 कितना? 10। मीन्स मैंने यहाँ पर 90 माइनस 80 भी लिख दिया और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इंटू टेंजेंट 80 इंटू टेंजेंट ऑफ, अब 15 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 75। अब टेंजेंट 75 एज इट इज। अब देखो टेंजेंट 90 माइनस 80, टेंजेंट जैसे टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था? कोटेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट 90 माइनस 80 मेरे पास क्या बन गया? कोटेंजेंट 80 इंटू टेंजेंट 80 इंटू टेंजेंट, सॉरी कोटेंजेंट 75 इंटू टेंजेंट 75। अब कोटेंजेंट इन टेंजेंट फॉर्म क्या बन गया? 1 अपॉन टेंजेंट 80 इंटू टेंजेंट 80 इंटू कोटेंजेंट का फिर क्या बन गया? 1 अपॉन टेंजेंट 75 इंटू टेंजेंट 75। अब क्या हुआ? टेंजेंट 80 विद टेंजेंट 80 कैंसल, टेंजेंट 75 विद टेंजेंट 75 कैंसल। अब क्या बचा मेरे पास? 1। यही मैंने प्रूव करना था, तो क्या आ गई? राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? साइन 42 डिग्री सीकेंट 48 डिग्री प्लस कोस 42 डिग्री इंटू कोसिकेंट ऑफ 48 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब देखो 42 एंड 48 कितने हो रहे हैं? 90। 42 एंड 48 90। तो इनमें से मैं 42 को चेंज करने जा रही हूँ। मीन्स पहले मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड साइन 42 डिग्री इंटू सीकेंट 48 डिग्री प्लस कोसिकेंट, सॉरी कॉस 42 डिग्री इंटू कोसिकेंट 48 डिग्री।
अब साइन 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 48। नेक्स्ट एज इट इज प्लस कोस ऑफ 48 की जगह 90 माइनस 48 इंटू कोसिकेंट 48। अब साइन 90 माइनस 48 इसका क्या बना, कोस 48 इंटू सीकेंट 48 प्लस कोस 90 माइनस 48 क्या बना, साइन 48 इंटू कोसिकेंट 48। अब कोस 48 सीकेंट 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस 48। कोस 48 विद कोस 48 कैंसल, प्लस साइन 48। अब कोसिकेंट 48 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन साइन 48। अब साइन 48 विद साइन 48 कैंसल, क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ऑफ 26 डिग्री अपॉन सीकेंट ऑफ 64 डिग्री प्लस कोस ऑफ 26 डिग्री अपॉन कोसिकेंट ऑफ 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 26 अपॉन सीकेंट 64 डिग्री प्लस कोस 26 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 64 डिग्री। अब साइन 26 को मैं 90s की फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 26 को साइन ऑफ 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन सीकेंट 64 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 64 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 64 किसके इक्वल हो गया, कोस 64 डिग्री अपॉन सीकेंट 64 डिग्री प्लस साइन 64 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 64 डिग्री। अब कोस 64 डिग्री, अब सीकेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस 64 डिग्री प्लस साइन 64 डिग्री अपॉन 1 अपॉन साइन 64 डिग्री। अब क्या बना, ऊपर वाला एज इट इज, निचले वाले का रेसिप्रोकल मीन्स इनटू कोस 64, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन 64 इंटू साइन 64। अब ये क्या बना, कोस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 64 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 1। यही मैंने प्रूव करना था, तो ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मीन्स इन एंगल्स को मैंने 0 एंड 45 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 पार्ट 1 क्या है? साइन ऑफ 59 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 63 डिग्री ये दे रखा है, तो इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 45 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूं? साइन ऑफ 90, अब 59 अगर नहीं पता चल रहा तो 90 में से 59 माइनस कर लो, कितना बना? 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 5 3, 31। मीन्स 59 को मैं क्या करके लिख सकती हूँ? 90 माइनस 31 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ, अब 63 की जगह क्या लिखें? 90 माइनस 63, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 6 2। इसको लिख सकती हूँ मैं टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। अब ये क्या बना? साइन 90 माइनस 31 इज इक्वल टू कोस 31 प्लस टेंजेंट 90 माइनस 27 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 27 डिग्री। यही मैंने प्रूव करना था कि एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 45 डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो इसमें दोनों एंगल्स किस में कन्वर्ट हो गए? 31 एंड 27 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स इसका सेकेंड पार्ट, कोसिकेंट ऑफ 68 डिग्री प्लस कोटेंजेंट ऑफ 72 डिग्री। अब कोसिकेंट ऑफ 90 में से कितने माइनस करूं? 68 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 6 2, मीन्स 90 में से 22 माइनस किए, मेरे पास कितने बन गए? 68 प्लस कोटेंजेंट ऑफ, अब 90 में से कितने माइनस करूं? 72 बन जाएंगे, मीन्स 18 मैंने माइनस किए, तो कितने बन गए? 72। अब कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस 22 किसके इक्वल हुआ? सीकेंट ऑफ 22 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 18 डिग्री। ये मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, प्लीज ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करती हूँ। इसमें क्या है? मैंने शो करना है साइन ऑफ, साइन अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस कोस अपॉन कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। इसके लिए भी मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस कोस अपॉन कोस ए अपॉन कोस 90 माइनस ए। मीन्स कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, अब इसको सॉल्व करने जा रही हूं। मीन्स क्या हो गया? साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया? कोस ए के, प्लस कोस ए अपॉन साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल हुआ? साइन ए के। अब क्या करूं? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया? साइन ए इंटू कोस ए। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, मीन्स एलसीएम को कोस ए से डिवाइड किया, कोस ए विद कोस ए कैंसल, तो साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन ए विद साइन ए कैंसल, क्या बचा? कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? 1 के। 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। इसको अलग अलग करके तोड़ के लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन साइन ए
इसका क्या बन गया, कोसिकेंट ए इंटू 1/cos ए, ये क्या बन गया, सीकेंट ए। और ये मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था कि इसको सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए के इक्वल प्रूव करना था, जो मेरा आ गया कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस 90 माइनस ए इंटू कोस ए अपॉन सीकेंट 90 माइनस ए माइनस कोस ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसिकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस 90 माइनस ए इंटू कोस ए अपॉन सीकेंट 90 माइनस ए। इसमें से माइनस करना है क्या, कोस ए इंटू साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसिकेंट 90 माइनस ए। ये ले ली मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, साइन ए कोस ए माइनस साइन ए कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, साइन ए इंटू कोस ए अपॉन सीकेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, कोसिकेंट ए के, माइनस कोस ए साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, कोस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसिकेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, सीकेंट ए के। अब आगे साइन ए कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस ए। अब कोसिकेंट ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/sin ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए अपॉन, अब सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/cos ए। अब क्या बना, साइन ए कोस ए माइनस, अब साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कोस ए। अब इसका क्या बना, साइन ए कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए क्या बन गया, साइन क्यूब ए इंटू कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस ए क्या बन गया, कोस क्यूब ए इंटू साइन ए। अब क्या बना, अब देखो दोनों में क्या है, माइनस का साइन कॉमन है, मैंने बाहर निकाला, फिर साइन ए इंटू कोस ए दोनों में कॉमन है, इन दोनों को भी मैंने बाहर निकाला, साइन ए इंटू कोस ए। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकाला तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। तो आगे क्या बना, साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो साइन ए कोस ए माइनस साइन ए कोस ए किसके इक्वल आ गया, 0। यही मैंने प्रूव करना था कि इसको सारे को 0 के इक्वल प्रूव करना था। तो ये मेरे 0 आ गई, तो ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर ए ट्रायंगल ABC शो दैट साइन ऑफ A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ऑफ C अपॉन 2। ये मैंने प्रूव करना है। मीन्स क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन ऑफ A प्लस B अपॉन 2, इसको कोस ऑफ C अपॉन 2 के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए मेरे को क्या पता है कि इन अ ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है, 180। अब मैंने क्या निकालना है, A प्लस B अपॉन 2, मीन्स A प्लस B की वैल्यू निकाल लो। मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस C। अब देखो इसने क्या किया, 2 से A प्लस B को 2 से डिवाइड, मैंने भी A प्लस B को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इधर भी मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको भी क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो बन गया, इधर क्या बना, मीन्स मेरे पास क्या बन गया, A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, मीन्स ये कट गया, क्या आ गया, 90 माइनस C अपॉन 2। अब A प्लस B अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस C अपॉन 2। इसमें पुट कर दो, साइन ऑफ 90 माइनस C अपॉन 2। अब साइन ऑफ 90 माइनस C अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, कोस ऑफ C अपॉन 2। यही मैंने प्रूव करना था कि साइन ऑफ A प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस C अपॉन 2। मेरे पास ये आ गया कोस C अपॉन 2, मीन्स मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट, टेंजेंट B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ A अपॉन 2। कैसे करेंगे देखो, मीन्स सेकंड पार्ट, टेंजेंट ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ A अपॉन 2। अब फिर इन ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब मेरे पे किस चीज की वैल्यू चाहिए, B प्लस C की, तो इसमें से B प्लस C की वैल्यू निकाल लो। B प्लस C किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस A के इक्वल। अब देखो इसमें और क्या है, B प्लस C को 2 से डिवाइड किया, तो मैंने भी क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 180 विद 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A अपॉन 2। अब मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, टेंजेंट ऑफ B प्लस C अपॉन 2, मीन्स अब इसमें B प्लस C अपॉन 2 की वैल्यू पुट की, टेंजेंट ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A अपॉन 2।
90 माइनस ए, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस ए अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया? कोटेंजेंट ऑफ ए अपॉन 2 के इक्वल हो गया। यही मैंने प्रूव करना था कि टेंजेंट ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए अपॉन 2। मीन्स मेरे पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने क्या करना है? इवेल्युएट करना है किसको? 3 टाइम्स साइन 72 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री माइनस सीकेंट 32 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 58 डिग्री। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन 5, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है? 3 टाइम्स साइन 72 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री माइनस सीकेंट 32 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 58 डिग्री। अब देखो 72 एंड 18 90, 32 एंड 58 इज ऑल्सो 90। अब शुरू करो। 3 टाइम साइन, अब 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 18 अपॉन कोस 18 माइनस सीकेंट। अब 32 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 58 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 58 डिग्री। अब 3 टाइम्स साइन 90 माइनस 18 डिग्री किसके इक्वल हो गया? कोस 18 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री माइनस सीकेंट 90 माइनस 58 किसके इक्वल हो गया? कोसिकेंट 58 डिग्री अपॉन कोसिकेंट मीन्स सीकेंट है किसकी टर्म्स में चेंज हुआ? कोसिकेंट 58 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 58 डिग्री। अब दोनों आपस में कट गए, यहाँ पर भी दोनों आपस में कट गए। मेरे पास क्या आया? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया इसका आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 इंटू कोस 80 इंटू कोसिकेंट 10 डिग्री प्लस 2 साइन 59 डिग्री सीकेंट 31 डिग्री। अब मैंने ये सॉल्व करना है इसके। अब देखो 80 प्लस 10 90, 59 प्लस 31 ये भी 90। मीन्स किसी एक को चेंज करो। 3 कोस ऑफ 80 को क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 10 इंटू कोसिकेंट 10 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 59 को क्या लिख सकती हूँ? साइन ऑफ 90 माइनस 31 डिग्री इंटू सीकेंट 31 डिग्री। अब इसका क्या बना? 3 कोस 90 माइनस 10, कोस किसकी टर्म में चेंज हो गया? साइन की, साइन 10 डिग्री इंटू कोसिकेंट 10 डिग्री प्लस 2 साइन किस में चेंज हो गया? कोस में, कोस 31 डिग्री इंटू सीकेंट 31 डिग्री। अब देखो 3 साइन 10 डिग्री, कोसिकेंट 10 को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन साइन 10 डिग्री
प्लस 2 कोस 31 डिग्री। अब सीकेंट 31 को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस 31 डिग्री। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। मेरे पास क्या आया, 3 + 2 = 5। ये मेरा क्या आ गया, आंसर। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री इंटू सीकेंट 31 डिग्री। अब देखो इन दोनों का जोड़ 90, इन दोनों का सम भी क्या हो गया, 90। अब साइन 80 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 90 - 10 अपॉन कोस 10 डिग्री प्लस साइन 90 - 31 डिग्री इंटू सीकेंट 31 डिग्री। साइन 90 - 10 किसके इक्वल हो गया, कोस 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री प्लस साइन 90 - 31 किसके इक्वल हो गया, कोस 31 डिग्री इंटू सीकेंट 31 डिग्री। कोस विद कोस कैंसल, 1 प्लस कोस 31 डिग्री। सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन कोस 31 डिग्री। ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसल। मेरे पास क्या बचा, 1 + 1 = 2। ये क्या आ गया, आंसर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टेंजेंट 55 - a माइनस कोटेंजेंट 35 + a, ये मैंने सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, 90, क्योंकि ये विद ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सम 90 बन रहा है। तो मैं किसी एक को इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस एंगल चेंज कर रही हूँ, मीन्स टेंजेंट ऑफ। अब 55 को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस दिस एंगल 35 + a। अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 55 - a। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा एज इट इज, कोटेंजेंट ऑफ 35 + a। अब इसका क्या बन गया, कोटेंजेंट ऑफ 35 + a माइनस कोटेंजेंट ऑफ 35 + a। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, मीन्स 0 क्या आ गया इसका आंसर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मीन्स इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है, कोसिकेंट 65 + a माइनस सीकेंट 25 - a। ये मैंने सॉल्व करना है। तो अब फिर इन दोनों का सम क्या है, 90। तो लिखो कोसिकेंट 90 माइनस, कितना माइनस करूंगी, इतना, मीन्स 25 - a माइनस सीकेंट 25 - a। ये क्या बन गया मेरे पास, कोसिकेंट 90 माइनस दिस एंगल क्या बन गया, सीकेंट ऑफ 25
25 माइनस ए माइनस सीकेंट 25 माइनस ए, ये मेरे पास ये भी क्या आ गया 0। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, 2 टाइम्स टेंजेंट 57 अपॉन कोटेंजेंट 33 डिग्री माइनस कोटेंजेंट 70 डिग्री अपॉन टेंजेंट 20 डिग्री माइनस √2 कोस 45 डिग्री। अब देखो मीन्स अब सबसे पहले सम ही चेक करना है। 7 and 3 10, 5 and 3 8 and 9 मीन्स 90, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो शुरू करो सॉल्यूशन। 2 टेंजेंट 90 माइनस 33 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 33 डिग्री माइनस कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन टेंजेंट 20 डिग्री माइनस √2 कोस 45 डिग्री। अब देखो 2 टेंजेंट 90 माइनस 33 किसके इक्वल हो गया, कोटेंजेंट ऑफ 33 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट ऑफ 33 डिग्री माइनस कोटेंजेंट 90 माइनस 20 किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री अपॉन टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री माइनस √2। अब कोस ऑफ 45 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, 1/√2, जो मैं आपको इसकी अगली एक्सरसाइज में समझाऊंगी कि ये कैसे हुआ। इसी एक्सरसाइज में आ रहे हैं आपके एंगल्स, मीन्स टेबल में बताऊंगी कि ये कैसे हुआ। मीन्स कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्व करो, ये कैंसल क्या बचा, 2 माइनस 1 मीन्स आ गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 क्या है, कोटेंजेंट स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन टेंजेंट स्क्वायर 49 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखो दोनों का सम 90, यहाँ पर भी दोनों का सम 90। तो शुरू करो, कोटेंजेंट स्क्वायर यहाँ पर 2 भी आना था, मैंने पहले बाय मिस्टेक नहीं लिखा। अब शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। अब देखो इसमें भी सम कितना हो रहा है 90, यहाँ पर भी सम कितना हो रहा है 90। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोटेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस 49 डिग्री अपॉन टेंजेंट स्क्वायर 49 डिग्री माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 15 डिग्री। अब कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा मीन्स किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट स्क्वायर 49 डिग्री अपॉन टेंजेंट स्क्वायर 49 डिग्री माइनस
2 टाइम्स साइन स्क्वायर किसके, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में चेंज हो गया, कोस स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये आपस में कैंसल हो गए। अब इसकी जगह क्या बचा, 1, 1 माइनस 2 क्या आ गया, -1। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, कोस ऑफ 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 31 डिग्री। अब इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि हर एक का सम 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है, मीन्स 70 प्लस 20 90, 59 प्लस 31 90। सॉल्यूशन। अब कोस 70 को क्या लिख सकती हूं मैं, 90 माइनस 20 अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 किसके इक्वल होगा, 1/2 के। साइन 30 किसके इक्वल होगा, 1/2 के। अब स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, कोस 90 माइनस 20 किसके इक्वल हो गया, साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस साइन 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 इंटू 1/4। ये कट गया तो मेरे पास क्या ये भी कट गए आपस में। क्या बचा, 1 + 1 - 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब इसका लास्ट पार्ट है 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है, 14 साइन 30 डिग्री प्लस 6 कोस 60 डिग्री माइनस 5 टेंजेंट 45 डिग्री। अब देखो 30 + 60 90 मीन्स दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा। 14 साइन 90 माइनस 30 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मीन्स 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 60। अब प्लस 6 कोस 60 डिग्री माइनस 5। अब टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है तो क्या बना, 14 साइन 90 माइनस 60 मीन्स क्या बन गया, कोस 60 डिग्री प्लस 6 कोस 60 डिग्री माइनस 5। अब इस दोनों में से कोस 60 क्या आ गया, कॉमन। कोस 60 डिग्री कॉमन, अंदर बचा 14 + 6 माइनस 5। अब 14 + 6 कितना हो गया, 20 कोस 60 डिग्री माइनस 5 20। अब कोस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के माइनस 5। अब 2 with 20 कैंसल तो मेरे पास क्या आया, 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गया,
आंसर। स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।